हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके अलावा वायरस, वायरॉइड, लाइकेन्स, प्रियॉन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है उसे समझते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप and subgroups on the basis of their similarity and dissimilarities and placing the group in a hierarchy of categories। यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर हम साइंटिफिक प्रोसीजर द्वारा किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसके ग्रुप या सब ग्रुप में प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, हम लोग क्यों करते हैं, पॉइंट में दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है, it is not possible to study every organism. Study of one or two organism of a group giving sufficient information about the essential feature of the group। यानी कि हमारे लिए आसान नहीं है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी कर सकें। तो हमने क्या करा है, क्लासिफिकेशन के द्वारा हमने जो ऑर्गेनिज्म है उनके जो करेक्टर सिमिलर हैं उनके बेसिस पर उन्हें हमने सेम ग्रुप में रख दिया है। तो जब हम उसी ग्रुप के एक या दो मेंबर के बारे में स्टडी करते हैं तो हमें बाकी के ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके फीचर्स के बारे में पता चल जाता है ड्यू टू क्लासिफिकेशन। सेकंड है, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। जो न्यू ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो रहे हैं तो उनके बारे में भी हम लोग पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लासिफिकेशन हेल्प इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन हमें जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीज़ें हमें जानने में हमारी हेल्प करता है क्लासिफिकेशन। इसके बाद है, द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म थे आज वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो भी हम क्लासिफिकेशन के द्वारा समझ सकते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेनली तीन तरीके के हैं। सबसे पहले है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, देन उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और उसके बाद है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। इसमें दे रखा है, ओनली वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स फॉर ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनेमा एंड एनेमा अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। यानी कि ये सारा जो क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का मतलब होता है स्टूडेंट केवल जो एक्सटर्नल कैरेक्टर, हमारे जो बाहरी कैरेक्टर हैं उनके ऊपर बेस्ड होता है। इसके द्वारा हमने फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट को क्लासीफाई करा है, इनेमा एंड ए इनेमा। इनेमा का मतलब क्या होता है, जिनके पास रेड ब्लड सेल्स मिलते हैं, और ए इनेमा का मतलब होता है जिनके पास रेड ब्लड सेल्स नहीं मिलते हैं। इसको अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन भी बोला गया है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही इसको दिया था। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, takes into consideration comparable study of a number of characters so as to bring our natural similarities and dissimilarities and hence natural relationship among the organisms, Benther and Hooker classification etc। यानी कि जो नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन था वो नेचुरल एफिनिटीज़ पर, नेचुरल कैरेक्टर्स पर, नेचुरल सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटीज़ पर बेस्ड था, और इसको हम बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ही इनको प्रपोज किया था। नेक्स्ट है phylogenetic system of classification based on the evolutionary relationship of organism। In this system, organisms are classified on the basis of their evolution on Earth from primitive to highly evolved, Engler and Prandtl classification and Hutchinson। phylogenetic system of classification इन तीनों में सबसे बेटर माना जाता है क्योंकि वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर बेस्ड है। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, जो पहले जो ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ है उसमें किस प्रकार से और चेंजेस हुए हैं जिनसे आज हाईली डेवलप्ड एनिमल्स उनसे डेवलप हुए हैं। तो ये सारा जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो फाइलोजेनेटिक में करते हैं। सबसे बेटर क्लासिफिकेशन है, इसको एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग किंगडम सिस्टम। अब कुछ किंगडम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम, सबसे पहले दो किंगडम सिस्टम आया। उसमें फर्स्ट किंगडम है किंगडम प्लांटी और सेकंड है किंगडम एनिमिलिया। और ये सबसे पहले टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन देने वाले जो साइंटिस्ट हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस। उन्होंने सिंपल
प्लांट और एनिमल्स की दो कैटेगरी बनाई और उसमें ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसके बाद थ्री किंगडम जो क्लासिफिकेशन है उसमें एक और किंगडम बढ़ा, किंगडम प्लांटी एनिमिलिया ऑलरेडी पहले से थे, उसमें प्रोटिस्टा भी ऐड किया गया। और इसके बाद 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें 5 किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 किंगडम से। इन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एज प्रपोज्ड बाय लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। यानी कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का जो तरीका जो किंगडम लेके आए वो कैरोलस लिनियस लेके आए, जिन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोला जाता है। और इन्होंने ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल है या नहीं है उस बेसिस पर इन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड करा। नेक्स्ट है 3 किंगडम सिस्टम, जिसको अर्नेस्ट हिकल ने दिया है। सेपरेटेड यूनिसेल्युलर एनिमल्स, एल्गी एंड फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैक ऑफ टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड न्यू किंगडम प्रोटिस्टा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा और टेक्निकल स्टडी करने पर इन्हें पता चला कि उसमें कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिल रहा है, या जिनके पास सेल वॉल है, कुछ के पास सेल वॉल नहीं है, जिनके पास दोनों की तरह बिहेवियर देखने को मिल रहा है प्लांट और एनिमल्स की तरह। तो इन्होंने अगला अपना एक और किंगडम बनाया, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें इन्होंने इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म रखे। नेक्स्ट है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, RS विटेकर ने दिया है। डिवाइडेड ऑल द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम इन ऑर्डर टू डेवलप फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। इन्होंने सारे ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड करा, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी जो आज हम पढ़ेंगे वो है किंगडम मोनेरा के बारे में। द किंगडम इंक्लूड ऑल प्रोकैरियोट्स, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीटीज एंड साइनोबैक्टीरिया। यानी कि सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। मेनली जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। सबसे प्रिमिटिव है ये। सेकंड है यूनिसेलुलर, यानी कि सिंगल सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो आएंगे। प्रोकैरियोटिक, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, वो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर आएंगे। एंड कंटेन द मोस्ट प्रिमिटिव ऑफ लाइफ फॉर्म, जो बहुत पुराने लाइफ फॉर्म्स हैं वो इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। नेक्स्ट है द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, काफ़ी छोटे होते हैं। एंड सेल वॉल इज जनरली प्रेजेंट, ज़्यादातर सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इनटू न्यूक्लियस एंड कंटेन नेक्ड DNA। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रॉपर तरीके से न्यूक्लियस के फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होता है, इसलिए इनका जो DNA होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो नेक्ड रहता है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया। ज़्यादातर वो सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एक्सेप्ट जीन रिकॉम्बिनेशन। ज़्यादातर जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल मेथड के द्वारा होता है, जिसमें से जीन रिकॉम्बिनेशन को छोड़कर। नेक्स्ट है फ्लैजिला में बी प्रेजेंट एंड आर ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड। लोकोमोशन के लिए यहाँ पर फ्लैजिला भी मिल सकता है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड होगा। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। इसके अलावा बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में दे रखा है, उसके बेसिस पर हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरी में डिवाइड करा है। बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन सर्वाइव इन ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट। यानी कि बैक्टीरिया एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो डिफरेंट टाइप के क्लाइमेटिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बेसिस पर, उनकी शेप्स के आधार पर हमने बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। कोकस जो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, नेक्स्ट है बेसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरलम जो स्पाइरल और कॉइल्ड शेप्ड के होते हैं, विब्रियो जो कॉमा शेप्ड के होते हैं। यहाँ पर आपको शेप्स भी नज़र आ रही हैं प्रॉपर तरीके से। और किंगडम मोनेरा के बारे में नीचे एक पॉइंट दे रखा है, दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स। ज़्यादातर ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, यहाँ पर यूकैरियोट्स नहीं होंगे क्योंकि इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं मिलता है। विच लिव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज। काफ़ी ज़्यादा जो सॉल्टी एरियाज होते हैं वहाँ पर भी मिल सकते हैं। उन बैक्टीरिया को हम लोग हेलोफाइल्स के नाम से जानेंगे। हॉट स्प्रिंग जो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स। एंड मार्शी एरियाज जैसे मिथेनोजेंस। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी जो सेल वॉल है वो अदर बैक्टीरिया के कंपैरिजन में थोड़ी सी डिफर करती है। एब्सेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, नॉर्मल जो बैक्टीरिया सेल वॉल होती है उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन है, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। बहुत सारे जो मिथेनोजेंस हैं जो रूमिनेटिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर भी मिलते हैं, जैसे काओ, बफेलो वगैरह, इनके गट के अंदर भी मिलता है। विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, जो कि इनके अंदर बायोगैस का प्रोडक्शन कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मीथेन गैस बनाने के लिए, फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स।